बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स और क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व करने हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फैसलाबाद नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2005 प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने हैं और इस क्वेश्चन में भी आपने बैलेंस शीट तैयार करनी है। सबसे पहली चीज़ आपकी रिसीट साइड पे लिखी है बैलेंस। आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपने नहीं लिखना। सब्सक्रिप्शन ये आपकी इनकम है, आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। फ़ी फ्रॉम नॉन मेंबर से आपने फ़ी वसूल की है, ये भी आपकी इनकम है। म्यूनसिपल ग्रांट ये आपकी इनकम है, आपने लिखनी है। फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको डोनेशन मिली है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये आपकी लाइबिलिटी है। अभी आपको बिल्डिंग बनाने के लिए रकम मिली है, ठीक है। इसी साल आपकी बिल्डिंग मुकम्मल कोई नहीं हो जानी, ये आपकी कैपिटल रिसीट है, लिहाजा इसको आपने छोड़ देना है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपकी इनकम में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। पेमेंट साइड पे बात करते हो तो पहली चीज़ सैलरीज हैं, सैलरीज ऑफ नर्सेज है, ये आपने लिखने। बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, बोर्डिंग फैसिलिटी लॉन्ड्री और डोमेस्टिक आप सर्विसेज दे रहे हैं जो आपके पास नर्सेज वगैरह काम कर रही हैं, वो 380 है, ये आपका खर्च है, ये आपने डेबिट साइड पे लिखना है। रेंट एंड टैक्सेस ये भी आपका खर्च है, आपने लिखने हैं। कास्ट ऑफ कार, आपने कार परचेज़ की है, इसको आपने नहीं लिखना, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप एसेट परचेज़ कर रहे हो। फिर कार एक्सपेंसेस हैं, कार को रन करने के लिए, कार को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपने 840 रुपया लगा दिया, ये आपके एक्सपेंस है, लिखनी है। फिर कहते हैं बाई ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ड्रग्स वगैरह या मेडिसिन के एक्सपेंसेस कितने हैं, 670 रुपये, ये भी आपका खर्चे आपने लिखने हैं। बैलेंस शीट डी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इससे आपने इग्नोर कर देने। और नीचे पैराग्राफ में आपको बता रहा है कि सोसाइटी ओन्स फ्री होल्ड लैंड कास्टिंग ₹8,000। सोसाइटी के पास एक खाली ज़मीन पड़ी हुई है जिसकी मालियत कितनी बनती है, 8,000, ऑन विच इट वाज प्रपोज टू बिल्ड द नर्सेज हॉस्टल। और वहाँ पे किस चीज़ के लिए प्रपोजल हुआ है, किस चीज़ को बनाने का आप कह सकते हो प्लान है, नर्सेज के लिए हॉस्टल बनाना है। तो ये जो आपकी लैंड है ये आपका एसेट बन जाएगा, बैलेंस शीट में आएगी। फिर उसके बाद कहता है डोनेशन ऑफ ₹100 रिसीव टू बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। कहते हैं कि आपको बिल्डिंग बनाने के लिए जो डोनेशन मिली है उसकी मद में 100 रुपया आपने वसूल किया, लेकिन गलती से आपने कहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन में। तो आपने करना कि आपने सब्सक्रिप्शन की रकम में से 100 रुपया माइनस कर देने, और जब बैलेंस शीट में आप डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखेंगे वहाँ पे इसमें ऐड कर देना होगा। फिर उसके बाद कहते हैं बिल फॉर मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹128 वाज आउटस्टैंडिंग। आपने क्या करना है, आपने मेडिसिन परचेज़ की, उसके लिए जो बिल बना 128 रुपये आउटस्टैंडिंग, मीन आपने पे करने अभी तक पे नहीं किए, ये आपका एक्सपेंस है। ऊपर जो ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लिखी हुई हैं उनमें आपने ऐड कर देने। जी, इनकम साइड पे पहली चीज़ आपने लिखनी है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की रकम आपके पास गिवन है 1,115, इसमें से आपने माइनस कर देनी है जो आपने रॉन्गली इंक्लूड की हुई थी। एक्चुअली वो अमाउंट किसकी थी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग माइनस डोनेशन रॉन्गली इंक्लूडेड। गलती से आपने इधर इंक्लूड कर दी थी, वो आपने माइनस कर देनी है। वो अमाउंट आपके पास कितनी है, 100 रुपये। तो नेट अमाउंट आपके पास
1015। फिर उसके बाद फ़ी फ्राम नॉन मेंबर्स, ये अमाउंट आपके पास है 270। फिर म्यूनसिपल ग्रांट है, ये अमाउंट आपके पास है 1000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपने नहीं लिखना, बाकी कैपिटल रिसीट है, बैलेंस शीट में आएगी। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इसको आपने लिखने 38। एक्सपेंडिचर साइड पे पहली चीज़ सैलरीज आ जाएंगी 656, बोर्ड, लॉन्ड्री एक्सेट्रा, ये अमाउंट आपके पास है 380। रेंट रेट्स आपके पास 200। कास्ट ऑफ कार आपके पास नहीं आएगी, कार एक्सपेंसेस आएंगे 840। ड्रग्स 670। इसमें आपने ऐड करने हैं जो आउटस्टैंडिंग बिल है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, ये अमाउंट आपके पास है 128। 670 और 128 दोनों आपने ऐड करनी है, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 798। इसके बाद नीचे जो पैराग्राफ था उसमें एक आपके पास एक चीज़ आपके पास लिखी हुई थी कि आपके पास फ्री होल्ड लैंड है, वो आपके एसेट है। आपके पास 100 रुपये आपने रिसीव किया था बिल्डिंग फंड के लिए, वो आपने सब्सक्रिप्शन में ऐड किया था, वो माइनस कर दिया। और एक आपके पास आउटस्टैंडिंग बिल था ड्रग्स एंड मेडिसिन्स का, वो भी आपने ट्रीट कर लिया। अब आपने चेक करना है कि आपके पास कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। जो साइड ज़्यादा होगी उसका टोटल हमने दोनों तरफ लिखने हैं जी। टोटल आपने किया तो आपके पास इस क्वेश्चन में डेबिट साइड ज़्यादा है, ये आपके पास अमाउंट आती है 2874। दोनों साइड पे आपने ये अमाउंट पुट कर दी 2874। अब क्रेडिट साइड चूँकि कम है, वो आप इसमें से माइनस करोगे तो खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी आमदनियाँ कम है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास क्या चीज़ आएगी। अगर इनकम ज़्यादा हो तो फिर हम सरप्लस लिखते हैं, लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो हम क्या लिखते हैं, डेफिसिट। ये अमाउंट आपके पास कितनी 551। तो क्वेश्चन नंबर 8 की एक रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व कर ली है, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन की हमने बैलेंस शीट तैयार करनी है।